वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तो ये व्लॉग अक्षय तृतीया के दिन का है, यानी कि रविवार का। अक्षय तृतीया का हम मराठी लोगों में एक अलग ही महत्व होता है। इस दिन हम पितरों की पूजा करते हैं, उन्हें भोग प्रदान करते हैं, उनका तर्पण करते हैं। जैसे अक्षय तृतीया यानी 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त। इस दिन हमें किसी भी नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए कोई भी मुहूर्त नहीं देखना पड़ता है। कोई भी नई चीज़ की शुरुआत यानी कि नया घर लेना हो, नई गाड़ी लेनी हो या फिर कोई भी शुभ काम करना हो तो उसके लिए हमें मुहूर्त निकालना नहीं पड़ता है। ये बहुत ही शुभ दिन होता है और इस दिन हम दान पुण्य करते हैं तो वो भी 100 गुना बढ़ जाता है। और इस दिन कई लोग तो सोना भी खरीदी करते हैं, लेकिन आजकल तो सोने का भाव आसमान छू रहा है, इसलिए मिडिल क्लास लोगों के लिए तो ये संभव नहीं है। अक्षय तृतीया का महत्व तो हमने समझ लिया है और आज मुझे बहुत सारा खाना बनाना पड़ता है क्योंकि मेरे सास और ससुर दोनों ही नहीं हैं, तो उनका तर्पण मुझे करना पड़ता है। इसलिए हम बहुत सारा खाना बनाते हैं आज के दिन और उनका हम तर्पण करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं वो ही मैं आपको आज इस व्लॉग में बताऊंगी। तो इसलिए सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तुरंत मैं किचन में आकर चाय पीकर खाना बनाने में ही लग गई हूँ। और आज का खाना मुझे बनाना है दाल, चावल, सब्जी, रोटी, वड़े और पकोड़े और कढ़ी और आमरस तो स्पेशल ही है। वैसे तो कई घरों में आज पूरन पोली भी बनती है, पूरन पोली और आमरस, लेकिन मेरे यहाँ नहीं बनाती हूँ मैं, क्योंकि फिर इतना सारा खाना बन जाता है तो फिर कोई खाता भी नहीं है। इसलिए पूरन पोली आज नहीं बनाती हूँ। तो खाना बनाते बनाते साथ में कल शनिवार था तो उसके लिए मैं शनिवार का बाज़ार जाती हूँ और इकट्ठा हफ्ते भर की सब्ज़ी लेकर आती हूँ। तो कल ही मैं सब्ज़ी भी लेकर आई थी और अभी रात को बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था तो मैंने ऐसे ही रख दिया था। और आज भी मुझे अभी पूरी सब्ज़ी समेटने के लिए भी बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि ढेर सारा काम है मुझे आज। तो अभी भी सारी सब्जियां मैं फ्रिज में ऐसे ही रख देने वाली हूँ क्योंकि अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है इन्हें वॉश करके फिर डब्बों में भर के रखने का। लेकिन ये हरी सब्जियां जल्दी ही ख़राब हो जाती है, इसलिए इसके डंठल कट करके मैं रख दूँगी और शाम को टाइम मिले तो इसे साफ़ करके फिर इसकी मुझे ग्रेवी भी बनानी है पालक पनीर बनाने के लिए। हफ्ते भर में कभी भी काम आ जाती है, इसलिए पालक मैं ज़्यादा ही लेकर आती हूँ, लेकिन सारी सब्जियों को मैं अभी ऐसे ही रख दूँगी। शायद शाम को टाइम मिले तो इन्हें साफ़ करके रखूँगी या फिर कल ही टाइम मिलेगा मुझे शायद आज। तो अभी सब सब्जियां मैंने ऐसे ही फ्रिज में भर कर रख दी है। और जब सब कुछ अकेले ही करना होता है तो पॉसिबल नहीं होता है सब कुछ ही करना, इसलिए थोड़ा काम डिले भी हो जाता है। और ये चौलाई की सब्ज़ी भी मैं लेकर आई थी, लेकिन इसे तो मुझे ताज़ी ही बनानी पड़ेगी क्योंकि ये फिर 2-3 दिन ऐसे ही रख दो ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है इसकी सब्ज़ी। अभी इसे तो मैं हस्बैंड को ही बोलूँगी साफ़ करने के लिए, फिर इसे मैं कल ही बनाऊँगी। आज तो बनाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इतना ढेर सारा खाना बन गया है, तो फिर ये ज़्यादा ही बनाऊँगी तो फिर कोई खाएगा भी नहीं, इसलिए इसे मैं कल ही बनाऊँगी। और देखिए हमारे में जो अक्षय तृतीया के दिन होता है ना, इस तरीके की मटकी जो मैंने आपको कल ही दिखाई थी उस पर थोड़ी सी कलाकारी करते हैं, चूने से ही करते हैं, लेकिन मुझे तो ज़्यादा चित्रकारी करनी आती नहीं है, इसलिए फिर मैं इस पर इस तरीके से डॉट डॉट ही बना देती हूँ। लेकिन मटकी रंगना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आज तो मुझे फूल मालाएं भी नहीं मिली। देखो जब भी कोई छोटा मोटा त्यौहार होता है तो फूल या तो महंगे हो जाते हैं या फिर जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, मिलते ही नहीं हैं। और शाम को मैं लाना ही भूल गई थी और सुबह 10 बजे लेने गई तो ख़त्म ही हो गए थे। फिर मैं फूल ही लेकर आई, वो भी मुझे इतने ही मिले। तो इसमें से मुझे 2 हार बनाने हैं तो सोचा चलिए हाथ से ही हार बना देती हूँ। वैसे इतने कम फूल है तो एक एक फूल का अगर हार बनाने बैठी तो ये फूल कम पड़ जाएंगे, इसलिए फिर मैंने आधा आधा तोड़ कर ही हार बनाया, जिससे इतनी फिनिशिंग से तो नहीं आता है मुझे हार बनाना आधे आधे फूल को तोड़कर, लेकिन जैसे तैसे मैंने बना ही दिए क्योंकि मुझे 2 हार चाहिए थे, एक मेरे ससुर के फ़ोटो के लिए और एक मेरी सास के फ़ोटो के लिए। तो जैसा आता है वैसे मैंने बना दिए 2 हार। और हार बनाने के बाद तुरंत ही मैंने दोनों फ़ोटो पर हार भी चढ़ा दिए और फिर उनकी पूजा भी कर ली मैंने।
पूजा करने के बाद तुरंत ही मैं किचन में आ गई। वैसे तो सारा ही खाना मेरा बन चुका था, लेकिन सिर्फ पापड़ तलना बाकी था और पकोड़े तलने थे और वड़े बनाने थे। और वड़े और पकोड़े तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं सिर्फ जितना भोग लगेगा ना उतना ही अभी तल लूँगी। उसके बाद जब सब खाना खाने बैठेंगे तब भी इन्हें तलूँगी। तो अभी ये जो पापड़ आप पूरा देख रहे हैं ना, तो जो मटकी हमने अभी सजाई है ना उसके ऊपर रखना पड़ता है। एक बड़ा वाला पापड़ रखना पड़ता है, उसके ऊपर मीठी वाली गुजिया रखनी पड़ती है, जो कि मैंने इस साल नहीं बनाई, मेरी ननद की यहाँ से ही मैं लेकर आई थी। और आधा वाटरमेलन रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें मटकी के ऊपर रखनी पड़ती है, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। अभी जितना भोग लगना था उतने मैंने पकोड़े तल लिए और थोड़े से मैंने वड़े भी तल लिए हैं। और वैसे तो आमरस हम बाहर से रेडीमेड ही लेकर आए हैं, लेकिन आज पहला आमरस का जो भोग होता है वो हमारे यहाँ पितरों को ही लगता है, उसके बाद ही सब खाते हैं। तो सीजन का पहला आम आज ही घर में आया है, लेकिन आम तो देखो इतने महंगे हैं, 250 रुपये किलो। तो मैं तो सिर्फ आधा किलो ही लेकर आई थी, उसमें भी सिर्फ 4 ही आम आए थे। तो एक आम तो वैसे मुझे 30 रुपये का पड़ा है, देखो कितने महंगे हैं। लेकिन आज के दिन तो इसका भोग लगता ही लगता है, इसलिए कितने भी चाहे महंगे हो इसे लाना ही पड़ता है। तो मैं आधा किलो आम लेकर आई थी, उसमें भी मैंने सिर्फ 2 ही आम का रस बनाया था। पितरों के भोग में लग जाए तो बस है, बाकी तो मैं रेडीमेड लेकर आई थी, वही हो जाएगा। और देखिए ये जो वाटरमेलन है ना, इसे ही हमें आधा रखना पड़ता है मटकी के ऊपर। और आज तो इसकी भी कीमत इतनी ज़्यादा थी, 100 रुपये में 2 किलो। बाकी अदर डेज में 100 रुपये के 3 किलो या 4 किलो भी मिल रहे थे। बोलो पिछले ही हफ्ते हमने 100 रुपये का 4 किलो लाया था, लेकिन आज के दिन इसका भी महत्व होता है, इसलिए आज तो इसकी भी कीमत बढ़ गई है। तो समय समय की बात है, जिस टाइम पर जिस चीज़ की ज़्यादा मांग होती है उस टाइम पर उस चीज़ का भाव भी 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है। तो समय की कीमत हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। और देखिए इस तरीके से मटकी के ऊपर रखते हैं। और अभी जो भोग लगता है उसकी भी पूरी थाली मैंने सजा दी थी। इस तरीके से मेरे सास और ससुर दोनों को ही आज तर्पण होता है, यानी कि दोनों को ही भोग लगता है। और ये जो भोग लगाता है वो घर का बड़ा बेटा ही लगाता है, और इस भोग को फिर उपलों के अंदर हमें जलाना होता है। इस तरीके से हम पितरों के लिए आज तर्पण करते हैं। ये खास करके आज के दिन हमारे सभी मराठी लोगों के घर में होता है। ये देखिए इस तरीके से, और इससे हमें ऐसा होता है कि ये भोग पितरों को लग चुका है। अभी सभी खाने को बैठने वाले थे, तो ये जो वड़े मैं आज बना रही हूँ वो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो किसी दिन रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो वड़े जब मैं बनाने बैठी ना, तब मुझे एक ट्रिक याद आई, क्योंकि मैंने भी रील में देखा था इस तरीके से वड़े बनाना, तो सोचा चलिए मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। और वड़े तलते तलते एक एक खाने की चीज़ मैं बाहर हॉल में भी रखते जा रही थी, क्योंकि वैसे भी मेरी किचन बहुत ही छोटी है, तो ज़्यादा चीज़ें भी यहाँ पर नहीं रख सकती हूँ। और वैसे भी आज के दिन तो बहुत ढेर सारा फैलारा आपको दिख रहा होगा मेरे किचन के ऊपर, लेकिन जब ज़्यादा खाना बनाना होता है तो फैलारा तो हो ही जाता है। चलिए वो अब एक ट्रिक बताती हूँ आपको वड़े बनाने की। तो जो चाय छलने वाली छलनी होती है ना, उस पर थोड़ा सा पानी लगाना है, और जो वड़ों का बैटर है ना उसे थोड़ा सा लेना है गोले जितना, और इसके ऊपर हमें थपथपाना है और बीच में एक होल बनाना है, और उसके बाद हमें इसे तेल में छोड़ देना है। तो मैं भी पहली बार ही ये करके देख रही थी, मैंने भी किसी वीडियो में या फिर किसी रील में ही देखा था, तो सोचा चले मैं भी आजमा कर देखती हूँ। वैसे भी वड़ों को तलते समय बहुत सारा तेल उड़ता है, इसलिए ये ट्रिक मैं भी आजमा कर देखने वाली थी। देखिए छोटे किचन में कितने सारे प्रॉब्लम होते हैं। अभी हस्बैंड यहाँ से गुजरे तो पूरा मेरा कैमरा ही हिला दिया, इस वजह से आपको थोड़ा सा हिलता हुआ लग रहा है। और देखिए जिस ट्रिक से मैंने वड़े बनाए थे बहुत ही अच्छे बने हैं, तो मैं तो काफ़ी हैप्पी हो गई ये ट्रिक आजमा कर। अब तो मैं इसी ट्रिक से वड़े बनाने वाली हूँ, और आज भी सारे ही वड़े मैंने इसी ट्रिक से बनाए हैं। आपको भी दिखा रही थी किस तरीके से बनाने हैं। वही छलनी पर थोड़ा सा पानी लगाना है, और उसके ऊपर हमें वड़ों को इस तरीके से थपथपाना है और तेल में छोड़ देना है। पूरी छलनी को तेल में ही डुबो देना है। तो बहुत ही अच्छे सभी वड़े बने थे मेरे, तो बहुत हैप्पी हूँ मैं इस ट्रिक को आजमा कर। आप भी एक बार ज़रूर से आजमाइएगा। और देखिए कितने अच्छे इससे वड़े बने हैं। वैसे ही वड़े बनाते समय काफ़ी ज़्यादा तेल भी उड़ता है। और देखिए मैंने क्या क्या बनाया है, दाल है, चावल है, और दाल हम सादी ही बनाते हैं आज, और कड़ी है, और आज स्पेशली गवार सिंग की ही सब्जी बनती है। और ये देखिए रेडीमेड रस हम लाए थे,
और ये पकोड़े और ये सारे वड़े मैंने उसी ट्रिक से बनाए हैं और पापड़ भी है। देखिए बहुत ही अच्छे वड़े बने हैं। अब हम सभी मिलकर के खाना खाने बैठे हैं, इसलिए सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दूं। और ये है वो मीठी गुजिया जो इस साल मैंने अपनी ननद के साथ ही मंगाई थी। और ये थोड़ा सा आमरस मैंने निकाला है आम से। और सभी हम मिलकर अभी खाना खाने बैठे हैं। तो चलिए आज का ये छोटा सा व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।